वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इनइक्वेशन पोस्टुलेट्स। वही चैप्टर हमारा चल रहा है जो आपने स्टार्ट किया था, लीनियर इनइक्वेशंस। तो उसमें है आपका टॉपिक आज का इनइक्वेशन पोस्टुलेट्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक इक्वेशन को कैसे कैसे आपने आगे ड्राइव करना है उसके बारे में देखेंगे। अजम्पशंस होती हैं, कुछ भी ये आप बस इसको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएंगी ये। ठीक है, तो कैसे आएंगी तो ये देखते हैं। जब भी आपको इनिक्वेशन तो पता है ना, एक उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, उसको मिड से हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इनिक्वालिटी के साइन से। ठीक है, तो अब इक्वेशन का सपोज करो ये इक्वेशन है x-3 ग्रेटर देन 10। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड। अब इसके अगर इस साइड कुछ प्लस करोगे तो इस साइड भी प्लस करना पड़ेगा, अगर इस साइड माइनस करोगे तो इस साइड भी माइनस करना पड़ेगा। अगर आप इस साइड 3 से प्लस कर रहे हो तो इस साइड भी 3 से प्लस करना पड़ेगा, अगर इस साइड 3 से माइनस कर रहे हो तो इस साइड भी 3 से माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आपको सेम नंबर से ही प्लस करना पड़ता है, सेम नंबर से ही माइनस करना पड़ता है, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। सभी कुछ जो भी आपने करना है सेम नंबर से ही करना पड़ता है। ठीक है, बट ये साइंस का ध्यान रखना होता है। ये इस पोस्टुलेट्स में हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन से साइन का ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट में देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब भी कोई ऐड करते हो, जब भी कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए इक्वेशन, वो आपको इक्विवेलेंट इक्वेशन ही देती है। ठीक है, इसका मीन्स चाहे आप दोनों तरफ ऐड करो चाहे दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करो, जो बीच वाली आपकी इनइक्वालिटी है इस पर आपका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये वैसे की वैसी ही रहेगी। ठीक है, मैंने दोनों तरफ 3 ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड किया। देखो 3 ऐड किया, 3 ऐड किया, 3 - 3 0 हो गया, यहाँ पे x रह गया, 10 + 3 13 हो गया। तो बीच वाली इनइक्वालिटी सेम रही ना। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों तरफ, ठीक है, सपोज करो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे x-3 ग्रेटर देन 10, ये तो है ही, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ -2 से। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये करना नहीं है आपने, एग्जाम्पल। ठीक है, तो x-5 ग्रेटर देन यहाँ पे 10 - 2 8, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, अगर दोनों तरफ माइनस कर दिया तो यहाँ पे जो आपका साइन है यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट होना क्या चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। दोनों तरफ जो भी आपने ऐड करना है, जो भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको सेम ही इक्वेशन देगी, उसमें कुछ भी साइन का चेंज नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है, जब आपने मल्टीप्लाई करना है, जब आपने डिवाइड करना है ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विद बाय अ पॉजिटिव नंबर। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तब तो आपकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विवेलेंट इक्वेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर ये साइन है तो यहाँ पर ये साइन ही रहेगा। जैसे मैं डिवाइड बोथ साइड बाय 2, मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया x रह गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया 5 रह गया, और साइन सेम का सेम है क्योंकि मैंने 2 से ही डिवाइड किया। अब आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स तो पता होंगे ना, मैं बताता हूँ। पॉजिटिव नंबर्स जैसे 0 1 2 3 4 5, इस साइड वाले नंबर है, इसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और जो इसके लेस देन आते हैं -1 -2 -3, ये जिसके आगे माइनस लगा होता है, इसको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। आई होप आपको पता ही होगा पहले से, मैंने तो वैसे ही समझा दिया यहाँ पे। जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसमें साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप किसी नेगेटिव नंबर से करते हो तो वो साइन चेंज हो जाता है। अगर साइन ग्रेटर देन का दे रखा है तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन का दे रखा है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जो भी आपको साइन दे रखा होगा। अब आप ये समझिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है, आप ओनली वो वाले पॉइंट्स लर्न कर लेना जिसमें हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कम है, बाकी सारे में हम सेम रखते हैं। ठीक है, जिसमें चेंज करते हैं वो पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। मल्टीप्लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन बाय सेम नंबर, तो सेम ही होगा बट साइन नेगेटिव। ठीक है, जब भी आप डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, नंबर तो सेम होगा, जैसे 5 से आप कर रहे हो, दोनों तरफ भी 5 से करना पड़ेगा, बट साइन का क्या ध्यान रखना है, ये देखिए, जब साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, जब साइन नेगेटिव होगा, जैसे इस तरफ मैंने -4 से कर दिया, इस तरफ भी मैंने -4 से कर दिया, गिवन एन इक्वेशन विच इट्स चेंज इट्स इनइक्वालिटी साइन। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देगा। मैंने आपको अभी बताया, अगर देखो ग्रेटर देन का है तो इस साइड से कर देगा, लेस देन का कर देगा। यहाँ पे देखो -x है, -4 है, हमारी इक्वेशन ही ऐसी है। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड -1, मैंने इस साइड भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो नंबर तो मेरा सेम है, -1 -1। ठीक है,
तो -1 या माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1x या x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, देखो मेरा साइन ये था, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ ऑफ एन इक्वेशन गिवन एन इक्विवेलेंट इक्वेशन इन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। देखो बच्चों, मैंने एक इक्वेशन ले ली, उसकी एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। ठीक है, अगर तो ये यहाँ पर भी पॉजिटिव 8 है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 15 है, अगर तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तब मैं स्क्वेयर करता हूँ तब तो साइन सेम रहेगा, तब तो साइन सेम रहेगा। इफ़ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ an equation gave an equation with its direction change if both sides are negative। अब देखिए मैंने इक्वेशन ले ली -6 लेस देन -2। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है, मैं स्क्वेयर करता हूँ तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। मैंने स्क्वेयर कर दिया। स्क्वेयर का मीन्स, ठीक है, किसी नंबर को 2 टाइम्स रिपीट करना। जैसे 6 है, 6 को 2 टाइम्स रिपीट करो और मल्टीप्लाई करो। 6 6 या 36, 4 2 2 जा 4। तो देखो साइन इसका ऐसे था ना, इस साइड हो गया। अगर दोनों माइनस के हैं, अगर दोनों प्लस के हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो वो साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो कोई ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। अब देखिए आगे, हाँ जी, तो ax प्लस b ग्रेटर देन c कैन ऑल्सो बी रिटन एज c लेस देन ax प्लस b। ये तो जैसे ये इस साइड ले आए, ये इस साइड ले आए तो रिवर्स हो जाएगा साइन भी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, अगर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हो तो आपका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इफ़ a ग्रेटर देन b, अगर कोई ए नंबर ग्रेटर देन बी से है, अगर उसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, सॉरी उसका रिवर्स लिख लेते हैं, ठीक है, तो वो उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1/a और 1/b लिखते हैं तो ये लेस ग्रेटर देन है जो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? ये कुछ कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। लर्न एज द सेंस याद करने पड़ेंगे। अगर आप 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएंगे। इतना कोई डिफिकल्ट मेथड नहीं है ये। ठीक है, जस्ट 1 2 3 4 जैसे आप टेबल लर्न करते हो ना, 2 का टेबल 4 का टेबल, वैसे ही आपको इजीली लर्न हो जाएंगे और भूलोगे कभी भी नहीं। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, वो जहाँ तो 0 होगा, जहाँ 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर करके हम माइनस भी उसकी वैनिश कर देते हैं इसलिए। ठीक है, अगर आप किसी भी माइनस वाले नंबर का करते हो, जैसे -1 का कर लिया तो भी बनाएगा -1 जा -1 1, -2 जा -2 4। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। अगर आपका ये समझो, अगर a ग्रेटर देन b है, c ग्रेटर देन d है, a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, c d से बड़ा है, तो a प्लस c ये दोनों को अगर प्लस कर दें, a प्लस c ये दोनों बड़े होंगे b प्लस d से। a प्लस c बड़ा होगा b प्लस d से। इफ़ a बड़ा है b से, c बड़ा है d से। जो मैंने यहाँ पे समझाया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर a b से बड़ा है, c d से बड़ा है, तो इस दोनों को अगर प्लस करते होंगे तो ये दोनों से भी बड़ा होगा, इन दोनों के प्लस से भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अगर बच्चों कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ फिर आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हो, पीछे से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखिए। एक्स मॉड ग्रेटर देन ए, अगर ये है तो एक्स का मीन एक्स क्या है, ए से बड़ा है। अगर नेगेटिव लेते हैं तो एक्स माइनस ए से छोटा है। ठीक है, इन द अगर अदर सेंस एक्स मॉड ए है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स है जो, एक्स की वैल्यू है जो, वो माइनस ए से बड़ी है और ए से छोटी है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, सिमिलरली इस पे ये अप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। अगर तो ये आर से बड़ा है तो हम इस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आर से छोटा है तो भी ए तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर यहाँ पे एक्स माइनस ए माइनस आर और आर के बीच में लाई करेगा, और ए को हम शिफ्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके कुछ स्टेप्स हैं, कैसे कैसे वो सॉल्व करते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बच्चों वीडियो की ना जब लेंथ बड़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है। ठीक है, तो आज मुझे थोड़ा सा वर्क भी है तो इसलिए आज इतना ही। ठीक है, तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।